नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। फ्लैश न्यूज में आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी अनोखी दास्तां, एक ऐसी अनोखा कार्य जो मुंबई उपनगर के अंधेरी के पूर्व इलाके में नवीन दास के द्वारा किया जा रहा है। जी हाँ, सन स्टार मैड के नाम से यहाँ पर एक कंपनी चालू की गई है। पिछले कई वर्षों से मुंबई शहर के साथ साथ अन्य राज्यों में भी वो कुछ सेवाएं दे रहे हैं। मैड कहें, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे कि हम हमारे परिवार के अंदर, जैसा ये मान लिया जाए कि परिवार के अंदर पिता पुत्र के अलावा कोई दूसरा नहीं है, माँ है, बाप है, और ये मान लिया जाए कि पिता पुत्र छोटे हैं, बाप बड़े हैं, पिता बड़े हैं, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनकी सुरक्षा देखभाल कौन करेगा? पति पत्नी दोनों जॉब पर हैं या कहीं व्यवसाय पर हैं। तो ऐसे परिवार की जिम्मेदारी की उठाने का काम सन स्टार मैड के माध्यम से इसके फाउंडर चेयरमैन नवीन दास जी ने उठाया है। इस सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हम उनके कार्यालय में बैठे हुए हैं। अब देख सकते हैं, मैं चाहूँगा पेंडिंग में दिखाइए आप कि पूरा का पूरा स्टाफ है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि एक जन सेवा की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और बहुत सारी इसमें रोचक जानकारियाँ हैं जो हम अब तक सीधा नवीन दास जी के माध्यम से सुनना चाहेंगे। बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित, बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद ये सन स्टार मैड का ये जो एसोसिएशन की है, जो संस्था इनकी है, ये पूरे मुंबई शहर के अलावा महाराष्ट्र के अन्य राज्यों में दी जाती है। नवीन दास जी बताइए कि सबसे पहले हमारा सवाल है कि इस तरह का कार्य लोगों के मन में आता नहीं। लोग तो अपने माँ बाप को संभाल नहीं पाते हैं, आपने दूसरे माँ बाप, दूसरे के बच्चों की जिम्मेदारी आपने तय कर लिया है। ये विचार मन में कैसा है आपके? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं नवीन दास बताना चाहूँगा, ये विचार जो आपका जो सवाल है, सबसे पहले मैं 2011 में जो है मुंबई आया था, तो मुझे खुद को ये तकलीफ़ हुई थी जॉब को लेकर के। मैं काफ़ी परेशान हुआ जॉब को लेकर के, और पेपर न्यूज़ से जब मैं पढ़ के किसी एजेंसी के पास जाता था काम के लिए, तो बहुत से लोग जो है पैसे की डिमांड किए मुझे, 5,000 भरना पड़ेगा आपको, 2,000 भरना पड़ेगा तो आपको जॉब हम दे पाएंगे। और जब हम वहाँ एजेंसियों में जाते थे तो लोगों को देखते थे कि लोग लाइन लगा के बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। फिर आपस में डिस्कस होती थी, पूछते थे आपको कितने टाइम हो गया जॉब नहीं मिला? सर 2 महीना हो गया, मैं तो ये तीसरा एजेंसी है, यहाँ भी आया हूँ जॉब के लिए। लेडीज़ भी बहुत भटकते हुए रहते थे जॉब के लिए। तो वहाँ से मुझे जो है मैंने खुद से पेमेंट भरा था और जॉब मुझे काफ़ी टाइम बाद मिला था, लेकिन काफ़ी टाइम बाद मिला था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक ऐसी एजेंसी हो जो बिना पैसे लिए जो है लोगों को जॉब दिलाए। वैसे भी अपने देश में बेरोज़गारी का ऐसा आलम है कि आपको भी पता है। तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ था और तब मैंने ये एजेंसी डालने का सोचा था। नवीन दास जी, लेकिन आपने एक ऐसा जिम्मेदारी, आपने एक ऐसा बेड़ा उठाया है, जाहिर तौर पर एक हम कह सकते हैं कि एक प्रशंसनीय योग्य है। तो आपको ऐसे दिमाग में कैसा है कि मतलब इस तरह की सेवा भावनाओं के तहत लोगों को रोजगार भी दिया जाए और लोगों की मदद भी हो सके, ये विचार कैसे मन में आए, ये जानना चाहता हूँ मैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि मुझे जॉब, जब मैं खुद मार्केट में जॉब के लिए भटक रहा था, तब वहाँ से मुझे अपने आप में रियलाइज़ हुआ। तो मैंने कहा इस तरह के तो हज़ारों लाखों लोग होंगे, जो बहुत से लोग ऐसे हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, मैं खुद बिहार का रहने वाला हूँ, हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उन स्टेट से जो मुंबई मेट्रो सिटी में आते हैं, मुंबई, दिल्ली, पुणे, सब जगह पे जो जाते हैं। तो मैंने वहीं से मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस तरह के लाखों लोग हैं जो पैसे दे करके, जिनके पास तो आने के लिए भी भाड़ा नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि सर हम बिना टिकट के आए, टीटी पकड़ लिया था, हम वहाँ से जैसे तैसे बच के आए, ठीक है। तो वहीं से मुझे जो है अपने आप में ये चीज़ें का रियलाइज़ हुआ कि बहुत से लोग ऐसे बेरोज़गार घूम रहे हैं, जिनसे हम उनसे जो जॉब उनको दिलाएंगे, हम उनसे कोई चार्ज नहीं करेंगे। यहाँ तक कि हमारी एजेंसी स्टाफ रूम भी रखा हुआ है, जो लड़की लोग जो आती है घर खाते का काम करने के लिए, घर खाते का काम जैसे कि खाना पकाना, उनके बच्चों का ध्यान रखना, सीनियर सिटीज़न का देखभाल करना, उन सब का भी हम लोग वेरीफाई भी करते हैं। क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करते हैं कि कोई लड़की ऐसा लड़की हो या लड़का हो जो जॉब के लिए आते हैं तो किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये भी हम चेक करते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं और फिर उसके बाद जॉब इनको दिलाते हैं। तो जिनके पास मुंबई में या दिल्ली में मेट्रो सिटी में रहने का जगह नहीं होती है, तो हमारी कंपनी ने रूम लेके अलग से रखा हुआ है,
जो आप जब तक आपका जॉब नहीं लगता है तब तक आपको खाना पीना रहना सब फ्री आपको दिया जाएगा। ये कॉस्ट कंपनी भरेगी, कंपनी पे करेगी, और फिर इन लोगों से कोई चार्ज नहीं, फ्री जॉब देते हैं हम। हमारी एजेंसी को देखते हुए मार्केट में अभी बहुत सी एजेंसियां जो है फ्री जॉब भी देने लग गई है। जो एजेंसियां पहले पैसे लेके जॉब देती थी वो अब फ्री में जॉब देने लग गई है, हमारे एजेंसी को ध्यान में रखते हुए। नहीं, वास्तविक सराहनीय कार्य किया। जैसे कि मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपने बताया कि बिल्कुल जो भी हम मैट रखते हैं, तो मैट के मतलब अलावा जैसे कि घर के अंदर बहुत सारी समस्या ऐसी भी है कि जिनको खाने पकाने वाले लोग चाहिए, जिनको बच्चे संभालने वाले लोग चाहिए, माँ बाप बूढ़े हैं, उनकी देखभाल के लिए भी लोग चाहिए। तो ऐसी सारी व्यवस्था आपके इस एजेंसी के माध्यम से लोगों के बीच में है? जी 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 जी, इस तरह का व्यवस्था, जो नए लोग आते हैं जिनको शहर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, शहर के रहन सहन में और शहर के खान पान में और गांव के खान पान में रहन सहन में डिफरेंट है। तो जो गांव से जो लोग उठ के आते हैं हमारे पास और जिनको कुछ भी नहीं जानकारी है शहर के बारे में, तो उसके लिए हमारा वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है। वहीं पर उन लोगों को हम ट्रेनिंग भी देते हैं, यहाँ के रहन सहन सब चीज़ें सिखाते हैं, कैसे खाना बनाया जाता है, कैसे आप घर में जो रहते हैं तो वहाँ का व्यवहार कैसा होता है, तो वो सारी चीज़ें हमारी कंपनी सिखाती है। वहाँ पे एक ट्रेनर रखा हुआ है हमारी कंपनी। मैं खुद से विजिट करके चेक करता हूँ और चीज़ों को देखता हूँ। वहाँ से एक हफ्ता 10-10 दिन की ट्रेनिंग लेके इसके बाद हम जॉब पे उनको भेज। ये जो पूरा स्टाफ है नविंदा जी, मतलब स्टाफ किस तरह के क्या कार्य यहाँ पे होता है? 4-4 5-5 यहाँ पे लैपटॉप रखा गया है, तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था, ये पूरा स्टाफ क्या काम करता है जी? जैसे कि मैं ये बताना चाहूँगा, ये हमारे सुमेश सर हैं जो टेक्नीशियन सीनियर है, जो वेबसाइट जैसे कि हमारा एजेंसी जो है एप्लीकेशन भी बनाई है। आप वहाँ से जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपके घर में अगर रिक्वायरमेंट है मेड्स की या घर के स्टाफ की आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ से अपना रिक्वायरमेंट भी डाल सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। तो ये हमारे सुमेश सर जो हैं ये टेक्नीशियन सीनियर हैं, ये उनके ये भी जो हमारे शोभित सर हैं ये भी टेक्नीशियन टीम है, और ये जो प्रेम जी हैं ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूरा करते हैं। प्रेम जी ये पूरा प्रेम जी बताइए, एक मिनट इधर आइए मेरे साथ, कि डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन आपके पास आता है तो किस तरह उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि जैसे जो मेड आ रही है उसका आधार कार्ड है या राशन कार्ड है या लाइट बिल वगैरह, जो सारी रिक्वायरमेंट आप लोग करते हैं या सन स्टार मेड की तरफ से आयोजित किया जाता है, तो किस तरह की पड़ताल कर पाते हैं? आपकी मतलब फर्जी है या ओरिजिनल है? सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करते हैं कि उनका जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है या तो फिर फ़ोटो प्रिंटेड है। जैसे जो आजकल क्या करते हैं कि बहुत लोग 2 डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखते हैं, कि एक फ़ोटोकॉपी रखते हैं लेकिन उसको लैमिनेशन करके रखते हैं, वही ज़्यादातर यूज़ करने का कोशिश करते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग उस पर भी वेरीफाई करते हैं कि ये इनका ओरिजिनल है या तो फिर डुप्लीकेट है। अगर ये डुप्लीकेट होता है तो फिर हम लोग उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उनको काम दिलवाने के लिए, क्योंकि उनको वेरीफाई नहीं हो पाता है। हम लोग क्योंकि क्रिमिनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाते हैं एक थर्ड पार्टी कंपनी से। सवाल ये है प्रेम जी कि मतलब किस तरह समझ पाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स या ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, लाइट बिल या उनके गांव को जो भी पता हो, एक फर्जी है या ओरिजिनल है, इसकी जांच कैसे कर पाते हैं आप? ये हम लोग एक ऑनलाइन में भी चेक करते हैं। जैसे आधार कार्ड का तो एक पोर्टल ही अपना खुद का, वहाँ पे अगर हम लोग आधार नंबर डालते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली बता देता है कि ये नंबर इस मोबाइल नंबर से वेरीफाइड है या नहीं है, और इस नंबर से बना हुआ है या नहीं है जी। इस तरह ठीक है, कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का उपयोग करके। नवीन दास जी बताइए कि अगर वास्तव में एक सराहनीय काम करे, खासकर मैं देखा कि अच्छा ये बताइए, बैठ के बात करते हैं, काफ़ी टाइम होगा खड़े हो गए। ये बताइए कि इसमें महिलाएं या पुरुषों के लिए भी कोई व्यवस्था की गई है? जी जी जी, दोनों को जॉब उपलब्ध कराते हैं, महिला के लिए भी। जैसे कि मैं खुद से झारखंड, उड़ीसा, बिहार साइड में विजिट करके आता हूँ, साल में एक बार अक्सर मैं जाता हूँ। तो वहाँ पे आज भी हमारा देश तो विश्व गुरु बनने के कगार पे खड़ी हैं, और इतनी बेरोज़गारी और इतनी परिस्थिति ख़राब है वहाँ का, जब हम देखते हैं तो हमें खुद को बड़ा दुख होता है। तो वहाँ से अब यहाँ पे क्या होता है, हम फैमिली वाले होते हैं, तो फैमिली के बीच में एक लेडीज़ सेफ रहते हैं दोनों तरफ से। जब हमारे घर में एक लेडीज़, अदर लेडी आती है तो हम भी सेफ रहते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी लेडी होती हैं, और ये लेडी जो होती हैं ये हमारे घर में भी सेफ होती हैं दोनों तरफ से। तो 90% जो होता है हमारे पास वो लेडी लोग ही होता है, क्योंकि घर से जुड़ा हुआ हमारा काम है। घर में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, उनके अभी मेट्रो सिटी में क्या है कि कपल दोनों का जॉब पे जाते हैं, बड़े बड़े कंपनियों में हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे जाते हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनके सीनियर सिटीजन मम्मी पापा भी हैं, तो उनका ध्यान कौन रखें?
और वो जो कपल होते हैं वो जॉब पे सुबह 8 बजे निकल के जाते हैं, रात को 8 बजे आते हैं, दिन भर ऑफिस का थका हुआ, अब घर पे आके घर का काम करे ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए जो मेड जो रखते हैं घर पे उनके लिए तो दोनों तरफ से सुविधा है, इनको भी 4 पैसे का इनकम हो जाता है और ये भी फ्री माइंड हो जाती है कि मैं एक प्रॉपर एजेंसी से जो है मेड मंगा के अपने घर पे एक किसी अनजान व्यक्ति को हम अपने घर में रखें तो उसके लिए एक जिम्मेदार इंसान भी तो होना चाहिए ना हमारे पीछे। तो वो काम हमारी मेड एजेंसी, हमारी सनस्टार मेड जो है ये काम करती है। एक आखिरी सवाल के बाद मैं आपके मेड से भी चर्चा करूंगा कि मतलब आपकी कंपनी के माध्यम से वो कितनी सेटिस्फाई है, कितनी खुशहाल हैं। एक आखिरी सवाल, अभी तक कितने राज्यों में आपके पास मेड हैं इस तरह की, या कितनी इस समय मेड आपके पास हैं जो अन्य इलाकों में काम कर रही हैं? जी अभी के टाइम में 5000 के ऊपर लोग हैं हमारे पास काम करने वाले, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं, मेल फीमेल दोनों हैं। सबको रोजगार दिला पाते हैं? जी 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 जी, उसमें से सभी को हम लोग रोज़गार दिलाते हैं। और 500 के ऊपर जो है अभी क्लाइंट्स भी हैं मेरे पास जिनको मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ, जिनके यहाँ पे हमारे लोग काम कर रहे हैं। जैसे मुंबई से हमने स्टार्ट किया था, मुंबई, पूना, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर, इन सब सिटी में, कोलकाता, इन सब सिटी में अभी हमने जॉब दिया है और करीब करीब और भी सिटी में काम बढ़ाने की हम लोग सोच रहे हैं। ठीक है, अभी हमने हाल फिलहाल में झारखंड में वहाँ पे एक ऑफिस तौर पे डाल दिया है कि वहाँ से लेडीज़ जो आती है तो उन्हें भी ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि हम किसके पास जा रहे हैं। तो उसके लिए वो ट्रस्ट भरोसा जमाने के लिए जो है हमने वहाँ भी ऑफिस डाला हुआ है। ठीक है नवीन दा जी, आपकी मेड से भी बात करेंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इसके लिए देता हूँ फ्लैश न्यूज़ की तरफ से कि आपने एक ऐसा साहसिक कदम उठाया जो कि आप बताइए खुद आप जॉब के लिए संघर्ष कर रहे थे और उस जॉब के लिए अपने पैसा भरने के बाद काफ़ी दिनों बाद आपको जॉब मिला। लेकिन कहीं ना कहीं आज 2022 में सभी देश के बुद्धिमान व्यक्ति का लोगों का यही कहना है कि हम नौकरी पाने के इच्छुक न रहे, हम नौकरी देने वाले बने। कहने कि उसी कदम पे एक कदम और आगे बढ़ते हुए नवीन दास जी ने एक साहसिक काम उठाया है और 90% महिलाओं को, जो खासकर ये इस तरह का जॉब है जो महिला अपना परिवार में रहकर भी पार्ट टाइम में दूसरे परिवारों को भी संभाल कर उस कमाई हुई रकम से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती है। इस चीज़ की हम बिल्कुल मुस्तैदी कब करेंगे, जब इनकी मेड से हम बात करेंगे कि मतलब कितने दिनों से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, कितना सेटिस्फाई हैं, वास्तव में जहाँ काम करते हैं समय पे उनको अपनी पगार मिल पाती है, नहीं मिल पाती है, किस तरह का जो माहौल है वो भी क्रिएट करेंगे। और साथ ही साथ ये भी हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आपको सनस्टार मेड में जॉब पाना है तो वेबसाइट क्या उनकी है, वेबसाइट नंबर भी आपको देंगे, इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे, उनका एड्रेस पता भी पूरी तरह से देने का काम करेंगे ताकि आप अपने साथ साथ अपने परिवार साथ साथ दूसरे परिवार की देखभाल करते हुए आप अपने परिवार का बोझ भी हल्का कर सकें।